हैं। तो कुर्मी बाहर से नहीं आए हैं, कुर्मियों ने यहाँ के सारे समाज व्यवस्था को बनाया। और एक बात मैं कहूँ, यदि आप सभ्यता को देखना चाहते हैं, सभ्यता नदी किनारे डेवलप करती है, तो नदी किनारे हम बसे क्योंकि पानी मिला, घर बनाए, और घर बना करके जब हमने फसल को उपजाया तो ऑटोमेटिकली जो है कि हमारा रहना शुरू हो गया। देखिए, इन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोग जंगल और ज़मीनों और उनके स्रोत जो है उनकी रक्षा कर रहे हैं। अब गांव मेरा है, हम उसके जनजाति हैं और 18 जिला में हम हैं, तो हमसे ज़्यादा वो संरक्षित कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? हम आपको कंजर्व करते हैं, हम इस जनजातीय परिवेश का भूख को मिटाते हैं, क्योंकि जनजातीय परिवेश वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा पार्ट है खेती। अगर खेती नहीं रहेगा तो लोग खाएगा क्या? और खेती करने वाला एक ही जनजाति है जो मूल रूप से करता है, वो ढोड़ है, वो है कुर्मी, और बाकी लोग का तो अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरी क्या कि जहां पर आज के दिन में 81 विधानसभा सीट है, 81 में उनको कितना अंश मिलता है इस चीज़ को नहीं देखा है। 81 में आप कहाँ हैं? आप 28 ठों में हैं और बाकी हैं। आप एक भी कानून पास नहीं कर सकते हैं विधानसभा से, क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाले कोई वहाँ नहीं मिलेंगे। तो जब आप हमको शामिल करेंगे तो संख्या के आधार पर आपकी जो है सो रिजर्वेशन भी होगा और एमएलए विधायक सीट भी बढ़ेगी। सवाल ये है कि ये लोग अपने आप को आदिवासी बता रहे हैं, कुर्मी समाज के लोग, या फिर इन लोगों को सिर्फ एसटी का दर्जा चाहिए? हमारे गांव में छोटा बड़ा का रिवाज है। कैसे? अगर आप मेरे से बड़े हैं और आपका हम चचा लगते हैं तो आपको हम माँ का गाली देंगे, आपको सुनना पड़ेगा, आप कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। अगर हम किसी का बहन का भाई हैं तो हमको बहन का गाली देगा, हमको सुनना पड़ेगा उसको। तो हमारी जो व्यवस्था है ना सर, वो बहुत रूढ़िवादी है, बहुत ठेठ है। इसको अगर सही मायने में बोले तो ठेठ परंपरा है, और जो इसको बनाया है वो रिश्तों में बनाया है। हमारा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन रिश्तों में है। देखिए, इन्होंने कहा कि जो छोटे बड़े की बात है कि नहीं सुनना पड़ेगा, तो इस हिसाब से एसटी एक्ट को हटाने के लिए भी एक आंदोलन चलना चाहिए, क्योंकि यही व्यवस्था है। नेचुरल न्याय यही है कि हम आपको गाली देंगे और आपको सुनना पड़ेगा, तो SC ST एक्ट को हटा दीजिए। पर मैं कहना चाहूँगा, जब मेरे पिताजी शादी करने गए थे ना, तो उनका स्वागत उनके ससुराल में गाली से हुआ था। अभी भी रिवाज है बिहार झारखंड के कई इलाकों ये दूसरा चीज़ है। फिर आप फिलोसफिकल थॉट्स में जाते हैं, फिर आपको अलग चीज़ जानना होगी। मेरी माँ जब इंटर की थी अपने नैहर ससुराल में, उनका भी स्वागत गाली से हुआ था। तो इसको किस रूप में लीजिएगा? जमीन का खरीद बिक्री कौन कर रहा है? क्या कुर्मी ले रहा है? मोराबादी में क्या कुर्मी बस गया? हाथमा में क्या कुर्मी बस गया? या कहीं भी अगर देखा जाए तो कुर्मी उन लोग का कहीं हकमारी नहीं किया है, बल्कि हमारे रहते उन लोगों को लाभ ही हो रहा है, घाटा नहीं है। का तर्क आप ये बताए ना, हकमारी की बात के अभी अर्जुन मुंडा ने 4 जातियों को, धांगड़, पातर, भोक्ता और तमड़िया को किया उस हाँ किया। उस समय हकमारी नहीं, इसके पहले भी और लोगों का प्रपोजल है, अभी भी चलेगा। तो उसमें हकमारी का सवाल नहीं। कुर्मियों के प्रति इन लोगों का जो एक फोबिया क्यों है? फोबिया तब से है 1970 के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तब इनको जब मिल गया आरक्षण के बल पर, या नौकरी मिल गई, या कोई पद मिला, या राजनीति में इन लोग जगह मिली, तब उस परपेचुअल उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसको चलाना चाहते हैं। तो आप एंटी कुर्मी सेंटीमेंट में मत जाइए। आप समग्र हम आपके भाई हैं, हम बाहर के आदमी नहीं हैं, हम आपके साथ मिलकर रहे हैं। समरस समाज बनाने में आज से नहीं, सबसे सहिया का कारोबार किसके साथ होता है? हमारे एरिया में मुंडाओं के साथ होता है। हमारा भी हुआ था, हमारा सहिया बाप हमारे होते थे, उनके भी लड़के हमारे यहाँ आते थे। उसी तरह जहाँ संथा ले लिया है वहाँ तो समरस समाज बनाने की जो बात है वो कुर्मी ने किया है। समाज को बना के रखा है, समाज को बिगाड़ने की बात नहीं करता है। एक बात मैं कहूँ इंटरेस्टिंग, क्या कहते हैं, यदि झारखंड एक गाय है, स्टेट यदि एक गाय है, तो हम तो आदिवासी, हमको पीछे का हिस्सा दीजिए, हम गोबर उठाएंगे, और आप तो आगे बढ़े हुए हैं, आप चारा खिलाइए। मतलब आप चारा खिलाइए और गोबर उठाने के नाम पर दूध आप लीजिए। तो इस तरह का तर्क दे करके यदि आज कुर्मियों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा, कब तक बनाया जा सकता? हम अपना आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इंक्लूजन होने से खाली भरपाई हो सकेगा, हमें ज़्यादा कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे पिछले दिनों एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। दरअसल ये आंदोलन था कुर्मी कुड़माली को ST में शामिल करने की लेकर। इसके बाद झारखंड में भी इसको लेकर कई तरह के बयानबाजी शुरू हो गए। पिछले दिनों
पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव का कहना था कि कुर्मी और कुड़माली वो झारखंड के निवासी हैं ही नहीं, विदेश से आए हैं। इस तरह के कई अलग अलग तर्क जो है कई लोगों के तरफ से गढ़े गए। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे स्टूडियो में इस वक्त कुड़माली के साहित्यकार, कुड़माली के प्रोफेसर और रिसर्चर तमाम लोग मौजूद हैं और साथ साथ हमारे दो सहयोगी भी रहेंगे जो इनसे इस मसले पर सवाल पूछेंगे। अगर इससे जुड़े हुए जो भी आपके मन में सवाल है, हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों का जवाब हमारे साथ जो तमाम लोग मौजूद हैं उनसे हम ले सकें। एक एक करके पहले परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं रतन कुमार महतो जी जो कुड़माली साहित्यकार हैं और रिटायर्ड मौसम वैज्ञानिक भी हैं। हमारे साथ हैं ऋषि कुमार जो एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्चर हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वृंदावन महतो जो प्रोफेसर हैं और एचओडी हैं कुड़माली भाषा के मारवाड़ी कॉलेज रांची में। हमारे साथ सूरज हैं, हमारे सहयोगी सूरज ठाकुर, और हमारे साथ संजय रंजन हैं हमारे सहयोगी। ये तमाम लोग हैं। तो चर्चा की शुरुआत जो है हम रतन कुमार महतो जी से ही कर रहे हैं। सर, आंदोलन तो बहुत जोर पकड़ लिया, बॉर्डर से शुरू हुआ, अब राजधानी रांची तक पहुंच चुका है। गीताश्री उरांव के बयान से ही शुरू कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग झारखंडी हैं नहीं। पहले इसको कैसे साबित कीजिएगा कि आप लोग झारखंडी हैं? हमारे बोलने के लिए लोग बोल देते हैं, लेकिन यदि वे यहाँ का इतिहास पढ़े हुए होंगे तो उन्हें पता होगा कि अंग्रेज़ों ने जब सर्वे किया तब उन्होंने हमें 3 तरह के दर्जे में हमें रखा। एनिमिस्ट में रखा, एबोरिजिनल ट्राइब में रखा और प्रिमिटिव ट्राइब में रखा। इसके बाद अभी जो नया सिद्धांत आया है, राढ़ सभ्यता सिद्धांत, उसके प्रतिपादक श्री प्रभात रंजन सरकार हैं और धर्मगुरु के रूप में इसे शानंद मूर्ति रूप के रूप में जाने जाते हैं। और उनका 182 कंट्रीज में इनके ब्रांचेज हैं, इनके फॉलोअर हैं और इनके जो सिद्धांत हैं वहाँ चलते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि इस राढ़ क्षेत्र के, मतलब इसी क्षेत्र के कुर्मी संप्रदाय हैं, वे कहीं बाहर से नहीं आए हैं। उनके सपोर्ट में जो उन्होंने जो कहा है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ ताकि लोगों के मन में ये डाउट न रहे कि लोगों ने क्या कहा। एक बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अभी वर्ल्ड लेवल पर मैक्रो हिस्टोरियन के रूप में अर्नल्ड टॉयनबी को जाना जाता है और अर्नल्ड टॉयनबी मार्क्स एंड पीआर सरकार को कंपेयर करके पूरे वर्ल्ड में जो है कि एक आर्टिकल चला, वो सोहेल इनायतुल्लाह हैं, बहुत बड़े अमेरिकन प्रोफेसर हैं, कनाडा में भी रहे हैं। उन्होंने बहुत रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि इतने बड़े मैक्रो लेवल के ये इतिहासकार ही नहीं बहुत कुछ हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा और उन्होंने इनके बारे में कहा। तो उन्हीं का जो बात है कुर्मियों के बारे में, उनके बारे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उनकी पुस्तक से। तो वे लिखते हैं, ये किताब है बंगला एंड बंगाली, और क्या है पुस्तक का नाम? बंगला वो बंगाली, श्री प्रभात रंजन सरकार। उसमें वो लिखते हैं, आजकल केव को बोले থাকেন মাহাতোরা নাকি শিবাজির বংশধর, পশ্চিম রাঢ় হাল বলদের সাহায্যে এরা কৃষির ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন বলে অন্যেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে এদের মহাত্মন বলে সম্বোধন করতেন, যা পরবর্তীকালে হয়ে দাঁড়িয়েছে মাহাতো। মাহাতো জনগোষ্ঠীর সভ্যতা অন্ততপক্ষে 7000 प्राचीन 7000 ईयर्स। तारा पश्चिम राढ़ माटीर संतान, ये कहते हैं ये पश्चिम राढ़ के ये मिट्टी की संतान है, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। ये किताब में लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। ऋषि जी, हमको ये चूंकि कई लोग कई तरह की बात करते हैं, एक तो बड़ा कन्फ्यूजन है कि कुर्मी, कुड़माली और सर बोल दिए राढ़, तो ये तीनों एक ही है या तीनों अलग अलग? सबसे पहले जोहार गड़ल गोइठाल को जोहार। सवाल आपका कुर्मी और कुड़मी पे। तो जो कुड़मी है वो जनजातीय है, जो कुर्मी है वो मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और गुजरात में इनके ब्रांचेज हैं और ये जनजातीय नहीं जातीय समूह है। आप लोग कुड़मी हैं? जी, मैं कुड़मी हूँ। और ये एसटी में शामिल करने, कुड़मी को ही एसटी में शामिल करने की मांग? जी जी, कुड़मी को ही एसटी में शामिल करने की नहीं, इसे सूचीबद्ध करने की बात हो रही है, क्योंकि कुड़मी में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जितने भी संवैधानिक नियम हैं, रिजर्वेशन छोड़ के सभी उस पर लागू होते हैं और इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। मतलब आप बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन छोड़ के सब चीज़ लागू होता है जो एसटी के लिए होता है,
तो आप यदि यदि किसी कुर्मी के साथ, जो कुर्मी है जिसको आप बोल रहे हैं कि एसटी में शामिल करने के लिए, उनके साथ कोई छेड़छाड़ वगैरह होता है, जैसे SC/ST एक्ट लगता है, तो क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? कुर्मी समुदाय में अगर आप एक्ट, जैसे आपने कहा कि छेड़छाड़ी और गाली गलौज से, जैसे मैं जनरल कम्युनिटी से अगर हूँ और मैंने किसी आदिवासी वर्ग के या SC/ST वर्ग के किसी भी लोग को कहा है, गाली दी है, तो ये एक्ट मुझ में लगेगा अगर मैं जनरल हूँ। अगर मैं ST/SC हूँ तो वो नहीं लगेगा। पर मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, मेरे कुछ ऐसे केस हुए हैं दोस्तों के, जिनमें मैंने देखा है कि ये एक्ट उन पे नहीं लगते हैं। इसके तार्किक, इसके एविडेंस है हमारे पास। जी। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये अचानक से क्यों आंदोलन तेज हो गया कि कुर्मी को जो है ST में शामिल किया जाए? क्या आप लोग कभी इतिहास में ST कैटेगरी में शामिल थे? जी, ये अचानक तेज नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से हुआ है। जो कुर्मी आंदोलन शुरू से रहा है, ये अभी जो है इधर तेज रफ्तार ले लिया। और हम लोग शुरू से ही ST में ना आदिवासी गोष्ठी में हैं, क्योंकि HH रिजले से लेके आपका डाल्टन का एथनोलॉजी ग्राफ ये में भी हम लोग शामिल हैं। प्लस उसके अलावा भी मुंडा जी अंदर कंट्री में लिखा हुआ है कि हम लोग 6th सेंचुरी AD से हैं, बिफोर क्राइस्ट, AD नहीं, बिफोर क्राइस्ट से हम लोग 6th सेंचुरी से हैं। 6 से 16 सेंचुरी तक हम लोग कुर्मी जैसो और आदिवासी गोष्ठी के साथ रहे हैं यहाँ। और हम लोगों का जिक्र, हम लोगों का जो सीमांकन किया गया है वो आदिवासी गोष्ठी में ही किया गया है, चाहे वो प्रिमिटिव ट्राइब्स में करे, चाहे एबोरिजिनल ट्राइब्स में करे, चाहे इंडिजिनियस पीपल में करे। हमारा सारा अधिकार आदिवासी का हक के लिए है। और हमने 1903 में हम लोगों ने 1903 से 1908 में जब CNT एक्ट लागू हुआ तो उस समय आदिवासी के लिए लागू हुआ, लेकिन कुर्मी के लिए बहुत बाद में लाया गया। इसलिए लाया गया कि चूंकि कुर्मी का ज़मीन काफ़ी था, उस ज़मीन को सरकार द्वारा उसको हस्तांतरित करना था, फैक्ट्री आदि को देना था। उसके बाद ही आज़ादी के बाद हमारा ST ये में इसमें आपका CNT एक्ट में हमारा निर्धारित कर दिया। जब आप बोल रहे हैं कि 1908 में जब CNT एक्ट बना, उस समय आप लोगों पर, मतलब कुर्मी पर ये लागू नहीं होता था। लेकिन बेसिकली उस समय क्या था कि सभी लोगों का एक साथ निर्धारित थे। 1913 2 मई 1913 550 नोटिफिकेशन के आधार पर हम लोग सब एक जगह थे, तो हम लोग का भी लागू उस समय होता था। 1931 के बाद जब हम लोगों को धीरे धीरे ये लोग विच्छिन्न करना शुरू कर दिया और 1950 में जब एरिया का शेड्यूल किया, जब आज़ादी होने के बाद एरिया शेड्यूल किया कि कौन कौन एरिया हम लोग शेड्यूलिंग करें, तो शेड्यूल करने के समय हमको दिखा दिया गया कि ये लोग है, ये भी है आदिवासी है, ये भी आदिवासी है, एरिया शेड्यूल हुआ। जब उसके बाद जैसे ही हम लोगों को आदमी का शेड्यूलिंग होने लगा, तब हम लोगों को छोड़ दिया माने उस अनुसूचित जनजाति की सूची से हम लोग हट गए। लेकिन आदिवासी अभी भी हैं, जनजाति अभी भी हम लोग हैं, और जनजाति का अभी हम लोग हक नहीं पा रहे हैं जरूर सरकारी आंकड़ा के आधार पर। लेकिन जब 1995 में जब झारखंड को स्वायत्त परिषद देना था, तब इन लोगों से मांग किया था केंद्र सरकार ने कि आप किस आधार पर झारखंड अलग करना चाह रहे हैं। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग संस्कृति के आधार पर करना चाह रहे हैं। तो संस्कृति के आधार पर तो नहीं होगा, भाषा के आधार पर ही होता है। तो भाषा के आधार पर भी नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं। तब इन्होंने, बहुत से नेताओं ने कहा कि तब इसको हम लोग ट्राइबल स्टेट के नाम से लें। इसी बीच में इन लोगों ने क्या किया कि 2 आदिवासी का नाम इसमें जिक्र हुआ। पहला हुआ एक सरकारी आदिवासी जिसे मुंडा, उरांव हो, संताल, खड़िया, जो ST सूची में शामिल हुआ, और उसके बाद दूसरा हुआ गैर सरकारी आदिवासी जिसमें कुर्मी है। तो दोनों को शामिल कर देने के बाद हम लोग 50% से यहाँ आदिवासी की संख्या ज़्यादा हो गई और स्वायत्त परिषद मिला। अब स्वायत्त परिषद मिलने के बाद 3 साल तो रहा, उसके बाद 2000 में आपका झारखंड अलग हो गया। अब अलग होने के बाद उस समय जो अलग करने के क्रम में इतने आंदोलन हुए, इतने लोग शहीद हुए, और उस समय सभी नेताओं ने, एवं आपका
गुरु जी जो अभी शिबू सोरेन है, वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा, निर्मल मिंज, सभी ने कहा इन लोग छूट गए हैं, एसटी सूची में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब झारखंड अलग होने के बाद तो फिर अपनी डफली अपनी राग गाना शुरू कर दिया कि इन लोग सोच रहा है कि हक मार देगा, लेकिन हक मारने की यहाँ बात कहीं नहीं है। इन लोग बोलता है हक मारी होगा, कहीं हक नहीं मारा जाएगा। क्या आज के दिन में जो जमीन जायदाद कुड़मे के पास काफ़ी है, उनका ज़मीन से हम लोग का कोई लाभ नहीं है, हमको कोई लॉस नहीं है। लेकिन आज जो झारखंड अलग होने के बाद जो रिंग रोड बना, आदिवासी का ज़मीन किस आधार पर बेचा जा रहा है, कैसे फ्लैट बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उस पर किसी का नज़र नहीं है। कल के दिन में यहाँ आदिवासी देख लीजिएगा निम्न एकदम कुछ संख्या में मिलेंगे। यदि कुर्मी को आज शामिल नहीं किया जाता है एसटी सूची में, तो समझिए कि उसको आदिवासियों की संख्या यहाँ बहुत कम हो जाएगी। और आदिवासी की संख्या में यदि हम शामिल हो जाते हैं, एसटी सूची में शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ आदिवासियों की संख्या 50% से ऊपर होगी और एरिया 6 शेड्यूल होगा। आप जो बोल रहे हैं सर, ये ठीक है कि इनकी संख्या तो बढ़ेगी, आप लोग की चूंकि जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन आप जो कुड़मी है उसमें जैसे कि बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, रिसर्चर हैं, सक्षम हैं, और जैसा कि आप खुद बोल रहे हैं कि उन लोगों के पास ज़मीन बहुत अधिक है, तो आप लोग जब आइएगा और जो मूल रूप से अभी हैं एसटी की सूची में, उन लोग नहीं लग रहा है कि कमज़ोर हो जाएंगे और दब जाएंगे, उन पर आप हावी हो जाइएगा। अभी जैसे कि जो एसटी कैटेगरी के रिजर्व सीट है, अगर लोकसभा के हिसाब से ही भी देखें, तो वहाँ पर तो फिर आप लोग जीत जाइएगा, तो वो लोग तो और पीछे ही चले जाएंगे। नहीं, ये यही गलत समझ है कि जब हम शामिल हो जाएंगे तो संख्या के आधार पर हमारा सीट भी, लोकसभा सीट भी, विधानसभा सीट भी बढ़ेगा और उसमें हम हावी होंगे माने जहाँ मेरा मेजोरिटी है, जहाँ मेरी संख्या ज़्यादा है, वहाँ निश्चित रूप से हमारा वहाँ पर एमएलए एमपी बनेगा, और जहाँ उन लोग की संख्या ज़्यादा है वहाँ उन लोग बनेगा। इसमें कहीं उन लोगों को कहीं घाटा नहीं है, कहीं नुकसान नहीं है, बल्कि लाभ ही है। लाभ एक तरफ से, क्योंकि ये एरिया 6 शेड्यूल जब हो जाएगा उस समय यहाँ का ज़मीन सुरक्षित रहेगा और यहाँ की जो नौकरियाँ हैं सुरक्षित रहेंगे, हमारी बेटी बहनें सुरक्षित रहेंगी, बाहर काम करने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऋषि जी, सर तो बोल रहे हैं कि भाई सुरक्षित ज़्यादा होंगे, जो एसटी में शामिल हो जाने से जो पहले से एसटी हैं उनको भी ज़्यादा सुरक्षा मिलेगा, लेकिन जो लोग आपके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग यहाँ के मूल हैं ही नहीं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे और उनके इसके पीछे का क्या तर्क है? देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे फैक्ट लेके आए हैं, पर इसको गांव की संरचना से देखना चाहिए हमें। आज भी जब आप गांव जाएंगे, जब पहली बार खेती मतलब गांव में खेती होती है और धान की रोपाई की बारी आती है, तो पहला खेत कुड़मी का रोपा जाता है, जिसे बान नभाना बोलते हैं। उसके बाद जब आप गांव जाएंगे, गांव के बीचों बीच कुड़मी का घर है, और कुड़मी का घर जहां शुरू होता है, कुड़मी जितने रहते हैं वहाँ बीचों बीच वहाँ पे अखड़ा है। तो एक बात आप सोशियोलॉजी पढ़ने वाले, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने वाले से पूछिए कि गांव के बीचों बीच किनका मकान होता है, बाहरियों का होता है या भीतरियों का होता है? बाहरी अगर बाद में आ रहे हैं तो गांव के बीचों बीच कैसे वो रहेंगे? दूसरा फैक्ट है, अब जैसे कि रांची का ही उदाहरण लीजिए, इसका मेन माना जाता है फिराय लाल चौक, तो फिराय लाल का जो मालिक है वो मूल निवासी आप? देखिए, फिराय लाल चौक, वहाँ पे फिराय लाल चौक जो आप बात कर रहे हैं वो प्रवासियों का है, वो मूल में नहीं है। यही तो फिर कैसे? देखिए बात यहाँ पे तय करना है कि वहाँ जो ज़मीनें हैं, आप खतियान में जाइएगा तो वहाँ रेवेन्यू विलेज जो होंगे, खुटकट्टी जो होंगे, 32 के खतियान के जो मालिक होंगे वो होंगे, ठीक है। पर वहाँ आप जो बात कर रहे हैं वो बेची हुई ज़मीनें हैं, वो बेच के बनाए हुई ज़मीनें हैं जिसमें अभी लोग प्रवास कर रहे हैं। तो आप बताइए कि जो पहले का सिनेरियो था और अभी का सिनेरियो जो चेंज हो रहा है उसको किस रूप में लेते हैं? जो पॉपुलेशन रेशियो बढ़ रहा है इंडिजिनस पीपल के बीच में, उसको किस रूप में लेते हैं? तो बहुत सारी बात आती है। जब बाहर से लोग आते हैं, प्रवासी बढ़ते हैं, और गांव जब शहर बनता है तो शहर की जो आइडियोलॉजी है वो गांव में थोपी जाती है, और जो शहर की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए गांव को ढहाया जाता है। जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, आप जुमार नदी के पार जाइए, ठीक है, आपको बीआईटी मिलेगा। बीआईटी की सारी ज़मीनें ग्रामीण परिवेश की हैं, तो उनका परमिशन कैसे हो रहा है?
और उस ग्रामीण जमीनों में जहाँ खेती युक्त ज़मीनें हैं उसमें फ्लैट्स कैसे बन रहे हैं? तो ये नियमों का उल्लंघन नहीं है। तो बहुत सारी बात होती हैं ज़मीनों के साथ। आपका जो परिवेश है, कल्चर है, आइडियोलॉजी है, लैंग्वेज है, ये सभी नष्ट होती हैं। क्यों? जब प्रवासी लोग आते हैं तो अपने साथ अपने पर्व त्यौहार सभी और कल्चर को लेके आते हैं, और इससे जो मूलवासी होते हैं वो सिमट के रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाता है फिर साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट का। नहीं, तो मेरा सवाल यही था कि आप लोग यहाँ के मूलवासी हैं, इसके पीछे क्या था? देखिए, मूलवासी होने का अगर आप बुक्स का प्राइमरी रिसोर्स का रेफरेंस देखेंगे तो हमारा जो निवास स्थान है वो दामोदर सखवार का राढ़ सिविलाइजेशन से शुरू होता है। जो हमारे सबसे पुराने राजे थे जिनके नाम से दामोदर नदी का नाम है वह है दामोदर सखवार। हमारी जो व्यवस्था थी जिसको परगनेत व्यवस्था कहते हैं या मॉडल देश मॉडल जिसमें आते हैं, सबसे पहले सबसे नीचे महतो होता है, उसके ऊपर परगनेत होता है, उसके ऊपर थपाल होता है, उसके बाद मॉडल होता है, फिर देश मॉडल होता है। ये वन व्यवस्था थी हमारी। जैसे हमारे जंगल का नाम है बीजू बॉन, रने बॉन, ये वन की व्यवस्था है। उससे बाद आया हमारा यहाँ पे भूम, जैसे आप सिंह भूम, मान भूम ऐसे जानते हैं, ऐसे 10 से अधिक वन के नाम है। ये हमारी व्यवस्था है। आप देखिए आज ख़त्म हो गई कि नहीं। और देखिए हमारा जो स्टेट है वो टैग के अंदर आता है, टीआरआई के अंदर आता है, ठीक है। ये जनजातीय एरिया आता है। तो इसमें 2 नियम कहते हैं जनजातीय के, कि जब यहाँ पंचायत में किसी तरह का केस होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसका निवारण गांव के अंदर होता है, ठीक है। और इसका निवारण कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है, कोर्ट कर रही है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे 2 रूल आए, इसको कहते हैं डयार के। तो पंचायती व्यवस्था जो 5th शेड्यूल में हमें मिली है वो ख़त्म हुई कि नहीं? जो हमारे अधिकार हैं उसका हनन हुआ कि नहीं? और कैसे हो रहा है? जानकारी के अभाव में हो रहा है। जितने सेफगार्ड्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, उसका हनन हो रहा है कि नहीं? तो मैं जो बात रख रहा हूँ वो बातें हैं कंजर्वेटिव अप्रोच की। जो हमारे सेफगार्ड्स हैं और जो अन्य सेफगार्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही हैं, टकरा रही हैं, जिसके वजह से न्यायिक व्यवस्था जो है वो टकराने के बाद डीले हो रही हैं। तो ये सब जो आपने कहा सवाल, ये सब कॉन्फ्लिक्ट इसी से पैदा होता है। सर, आपकी किताबों में और कुछ है, कुछ दिखाना चाहेंगे? और उसके किताब में हम पर ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि हम बाहरी हैं, वे अंदर के हैं, हाँ हम बाहर से आए। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि करम राजा को हमारे उरांव कम्युनिटी में, जो कि एक रांची के पश्चिम साइड में बसी हुई है, वो उनको जाना कब, जब वे मध्य प्रदेश से मुगलों के आक्रमण से वे माने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चले, और रोहतासगढ़ में करम राजा ने उन्हें बचाया। लेकिन करम राजा की पूजा हमारे यहाँ सदियों से हो रही है। हमने करम राजा हमसे रिलेटेड है। उसका एकमात्र कारण है कि करम राजा में जब फूल चढ़ाया जाता है, दोहाई करम राजा में, वो धान की पत्ती, वहाँ गेंदे का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। और करम के जितने भी गीत हैं वो इतने प्राचीन हैं, उनको कहना नहीं है। कहने का मतलब है कि ये कम्युनिटी बाहर से आकर जो यहाँ पर जिन्होंने प्रणयन किया उत्सवों का, रिवाजों का, उसको अपनाया। अब रही बात मुंडा इनसे पहले के हैं, लेकिन मुंडा के बारे में SC रॉय ने क्या कहा है, करम फेस्टिवल और मुंडा के बारे में कौन सी पुस्तक? एक पुस्तक है द मुंडाज एंड देयर कंट्री, शरद चंद्र रॉय ने 100 साल पहले लिखी है। उसमें ये करम फेस्टिवल पर लिखते हैं, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ओनली इन सर्टेन मुंडा फैमिलीज एंड हैज एविडेंटली बीन बोरोड में लिया गया है फ्रॉम देयर हिंदू नेबर। हिंदू नेबर का मतलब कौन थे? कुर्मी छोड़ के तो कोई नहीं था। हमें हिंदू कहा जा रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुए थे, अदरवाइज आज हमारी भाषा भी अमेरिका पहुंच गई होती। OP बोर्डिंग की बात करिए या कर्नल हॉफमैन की बात करिए, वो पहले हमारी कुड़माली को पढ़ते और कुड़माली को पहुंचाते अमेरिका तक। लेकिन हमारी गलती हुई, गलती नहीं कहेंगे, हमने अपने अस्तित्व को बरकरार रखा, हम कन्वर्ट नहीं हुए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, हमारी ओरिजिनलिटी को देखते हुए हमें दाद देना चाहिए कि हमने अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बचाए रखा। हमारे कार्तिक उरांव जी जो थे, बहुत हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए कहा कि यदि सब कन्वर्ट हो ही जाएंगे तो फिर क्रिश्चियनिटी में क्या होगा, इंग्लिश संस्कार आ जाएगा। आ गया है, 3 पीढ़ी जो बने हुए हैं, देख लीजिए। तो उनको बचाने के लिए उन्होंने
चलाया सरना धर्म को संरक्षित करने का मूवमेंट, और अभी भी उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं। तो अभी भी हम भी सरनावलंबियों के साथ हम भी हैं, और हम कहते हैं कि सरना धर्म को आप बचा लीजिए। और अभी हमारा जो रेल रोको हुआ उसमें हमारे 3 डिमांड थे। पहला था एसटी को शामिल करो, दूसरा था कुड़माली को 8 शेड्यूल मिल जाओ, और तीसरा था सरना कोड। तो सरना कोड के लिए तो हम लड़ रहे हैं, और हमारे हर गांव में सरना स्थल, जिसको ग्राम थान कहते हैं, कहीं कहीं जाहिरा थान कहते हैं, वो है। और सूरज सिंह बेसरा इस चीज़ का तस्दीक करते हैं, वो कह रहे हैं कि इनके हर एक गांव में है। तो आप सूरज सिंह बेसरा को तो आप इनकार मत कीजिए, उन्होंने देखा है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद हम संथालों की बात पर आते हैं। संथालों की बात पर ये जो किताब है बंगला और बंगाली में जो लिखा गया है, उसको मैं थोड़ा पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इसमें है, साँवताल रा तखन बांग्लाय आसेननी, ओरा राढ़े एसेছিলেন बांग्ला 1176 जिसको बोलते हैं, अर्थात इंग्रेजी 1769 साले मध्य प्रदेशेर पूर्वांश থেকে দুর্ভিক্ষে ক্লিষ্ট হয়ে এই ৭৬-এর মনন্তরে এরা এখানে এসেছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল তার অনেক পরে, 86 বছর পরে 1855 সালে। তাই সাঁওতালরা মধ্যপ্রদেশ আদিবাসী হলেও রাঢ়ের তথা বাংলার আদিবাসী নন। तो वे यदि हम कहते हैं कि वे हमारे इस प्रदेश में बाद में आए हैं और हमारी संस्कृति को अपनाए हैं, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ की सारी संस्कृति धान से जुड़ी हुई है। यहाँ के सारे पर्व त्यौहार, आप सोहराय की बात कहें, सोहराय क्यों कहा जाता है, इनकी व्याख्या कुड़माली में मिलेगी, मैं नहीं जानता संतान में मिलेगी नहीं। और संथाल का एक सोहराय का एक नाम बांदना है, तो बांदना से क्या मतलब है ये नहीं कर सकते हैं। और बांदना के साथ बांदना बरदा वृत्तांत, बांदना में पूरे बांदना त्यौहार में बरदा का कृतित्व है, उसका बयान किया जाता है, और उसको हम लोग पूछते हैं, उसको नचाते हैं, ठीक है। और उस पर गाना भी हमारे हैं, कपिला का पुतो भला बड़ा रंग चंगिया हो, डाणाएंगे जो रुखो ना बोसीला हो। इतना रीझ से बरदा नाचता है, ये आपको ताजुब हो जाना पड़ेगा। ये इस तरह के जो गीत है ना, ये इतने लोकगीत इतने प्राचीन हैं, आपको ताजुब हो जाना पड़ेगा। सोहराय जरूर मनाते हैं, हमारे लोकगीतों के साथ कंपेयर करके देख लीजिए, हमारे लोकगीत उस बहुत हैं और बहुत प्राचीन हैं, ठीक है। तो ये जो हैं बाद में आए, और बाद में आकर के इन्होंने हमारी संस्कृति को अपनाया, हमने इनकी संस्कृति को नहीं अपनाया है। क्योंकि जो कहा जा रहा है राढ़ सभ्यता सिद्धांत में कि 7000 ईयर्स की हमारी सभ्यता है, और उन्होंने साफ कहा है हाल बलदेर साहाଯ୍य, मतलब हाल और बैल के सहायता से इन्होंने कृषि सभ्यता का प्रणयन किया। अब बताइएगा हाल और सभ्यता आपकी कैसी है। तो हाल के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो पांचड़ हो, चाहे वो आपका सांड हो, ठीक है, बूटा हो, मकरी हो, ये किसका नाम है, मेरा कुड़माली का। और धान की जितने प्रजाति हैं, धुसरी, बादकलमी, नेटा, केरहनी, किसका नाम है, कुर्मी का नाम है। तो हमने धान की प्रजाति को खोजा, धान की प्रजाति को आगे बढ़ाया। हमारी और मैंने माताएं बहनें बूढ़ी हैं, उन्होंने चाख करके, भी चखने की प्रक्रिया भी है, वो चख के बता देंगे कि धान कितना स्टेज में है, ये पूरा सीझा कि नहीं सीझा, ये पूरा पका कि नहीं सीझा। तो चख करके उन्होंने बताया था हमारे जेंट्स लोगों को कि इससे खाने से थोड़ा पेट की ज्वाला मिट सकती है। तब उसको फिर उपजाना शुरू किया गया। फिर हल, हमने पहले हाथ से हल बना, मतलब लकड़ी से उसका हल चलाने की प्रथा शुरू हुई हमने। तब और क्या, राढ़ सभ्यता में ये कहा कि सभ्यता तो तब आगे बढ़ती है जब चक्के का इन्वेंट होता है, आविष्कार होता है। तो चक्की को हमने बनाया, क्यों, क्योंकि जो धान हुआ खेत में, वो खेत लाते कैसे, तो पहले सगड़ बना छोटा टाइप का, उसका बैलगाड़ी बनी, बैलगाड़ी का उधर लीजिए, निगाह लीजिए, आलिन लीजिए, अड़ास लीजिए। ये किसके नाम है, संताली के हैं। मैं किन्हीं पर आक्रमण नहीं करना चाहता हूं, मैं रिसर्चर और जो ऑब्जर्वर हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, वह इस पर गहन अध्ययन करें और दिखाएं कि कुर्मियों ने सिर्फ कृषि को जन्म ही नहीं दिया, उनके सारे औजारों को बनाया और धान की प्रजातियों को खोजा और आगे तक बढ़ाया। और जेंदे जेंदे पानी की सौत, तेंदे तेंदे कुर्मी की जोत। और हमारी जो है सभ्यता हॉराइजेंटल, माने हॉराइजेंटल, मोन्यूमेंटल नहीं है, हॉराइजेंटल आगे बढ़ी, सब नदियों के किनारे से होकर के, चाहे वो सोनरेखा हो, कंसावती हो, दामोदर हो, खड़काई हो, सब नदी के किनारे चलते। इसीलिए आज भी हमारे जो कुर्मी इस अंचल से वहाँ गए हुए हैं, आज सोनरेखा में आकर के अपना हड्डियों को गाड़ते हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और आप जब मकर स्नान के समय जाइएगा, बहुत लोग आते हैं वहाँ पर स्नान करने, और उस समय भी अपना गाड़ते हैं। हमारे लोग हैं वहाँ, उन्हें निर्देश देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि यहाँ गाड़िए। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन अनर्गल बातें बोल करके हम यहाँ के माहौल को समरस और समरस समाज को शुरू से बनाने में कुर्मियों का यथेष्ट योगदान है। गांव की व्यवस्था को देख लीजिए, हमारे जो गांव चलाते हैं
जो हमारे जमींदार हुआ करते थे या हेडमैन कहिए, वे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जगह अलॉट किए हुए हैं। जैसे मुंडा, हम मुंडाओं को भी हमने बसाया है। मुंडा जो पहानगिरी करते हैं वे हैं हमारे जितने नापित हैं, जो कोल जो हमारे बनाते हैं, ये करमाली है, कमार जिसको बोलते हैं, उनका अलग अलग दिया गया है, उनको खेत दिया गया है। तो सारी व्यवस्था जो है हमारे लोगों ने किया। अब आप ये बताइए, हम यदि बाहर से आते तो इनको हम इतना अलॉट करते ज़मीन, और इनको उनकी सारा, आज भी हमारे यहाँ प्रचलन है, 1 साल में उनका जितना बनता है हर घर घर के सोचा धान दिया जाता है। ये सारी व्यवस्था जो है हम चलाते हैं। तो कुर्मी बाहर से नहीं आए हैं, कुर्मियों ने यहाँ के सारे समाज व्यवस्था को बनाया। और एक बात मैं कहूँ, यदि आप सभ्यता को देखना चाहते हैं, सभ्यता नदी किनारे डेवलप करती है, तो नदी किनारे बसे, क्योंकि पानी मिला, घर बनाए, और घर बना करके जब हमने फसल को उपजाया तो ऑटोमेटिकली जो है कि हमारा रहना शुरू हो गया। और रहने के बाद ही शादी होगा, ब्याह होगा, जितने संस्कार अर्थात जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मरण संस्कार हमने बनाया, आज इसको फॉलो किया जा रहा है हमारे पहले। क्योंकि हर एक विवाह गीत में, हर एक चीज़ में जो छान ढड़ा कहते हैं, आपके जन्म के समय में कहाँ करता है, हमारा भी रिवाज है। क्यों छान आवाज़ करते हैं, ताकि बच्चा रोए, बच्चा को रोना जरूरत होता है। और विवाह में एक एक नेग पर, जिसको बोलते हैं इवेंट पर, हमारे चौक पूरने का विधान है, गाने का विधान है। इतना बारीकी से कोई अध्ययन करके ये तो हमें बता दे कि कुर्मी लोग बाहर से आए हैं। दूसरी बात है, राण सभ्यता सिद्धांत के आलोक में आज 6 नृत्य आप चला गया बाहर, आप यहाँ की संस्कृति चली गई बाहर दूसरे देशों में, क्योंकि आनंद मार्ग का बहुत बड़ा व्यापक है, और उससे प्रभावित होकर यहाँ के झूमर पर रिसर्च करने वाले बाहर से आ गए। तो आज यदि कह दीजिएगा एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुर्मी का संस्कार, हमारा गोत्र है साखवार, साखवार के किससे रिलेटेड है, कौन पराशर मुनि से है, न कौन मुनि से है, न सांडल्य से है, न भारद्वाज से है। तो ये डुमरियार हैं, डुमरियार कैसे समाज डूमर से होता है, बसरियार का बांस से होता है, काड़वार के काड़ा से होता है। लेकिन गलत इंटरप्रिटेशन करके जो TRI ने दिया, मैं नहीं कहता ये जानबूझ कर दिया या बिना जाने दिया, लेकिन सत्य वो नहीं है। हकीकत हकीकत है, सूरज को ढका नहीं जा सकता है, सूरज के कुछ देर के लिए ओझल किया जा सकता है। तो देखिए, उधर से जो सवाल है वो संजय जी और सूरज की तरफ से लेते हैं। संजय, आपके मन में क्या सवाल है? आपने तर्क सुना, उधर से भी जो नेता हैं उन लोगों के भी आपने कई जो सवाल हैं वो सुना होगा जरूर, इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये सवाल मेरे नहीं हैं, और ज़्यादातर लोग जब से आंदोलन चल रहा है, हाल के दिनों में जो 5 दिनों तक चला आंदोलन, और इसके पहले भी जब 18 में भी जब ये आंदोलन चल रहा था, उस समय झारखंड बंद का आह्वान किया गया था कुर्मी समाज के द्वारा। उस दौरान भी जब जब ये आंदोलन सामने आता है, तब तब जो है कुर्मी समाज और आदिवासी समाज के बीच में जो है इस तरीके का विरोधाभास जो है देखने को मिलता है। अब जबकि सोशल मीडिया एक समाज का आईना है, ज़्यादातर लोग जो यूथ खास करके जो सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसमें एक सवाल ये है कि वो लोग ये पूछ रहे हैं, जैसा कि ये लोग मानते भी हैं कि अगर हिंदू समाज के तहत पूजा पाठ करा रहे हैं आप लोग, तो तब भी क्या आप अपने आप को आदिवासियत ही मानेंगे, आदिवासी में ही आप लोग मानेंगे? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये तर्क दे रहे हैं कि जो भी कुर्मी समाज के लोग हैं वो हिंदू धर्म के अनुसार जो है जो पूजा पद्धति है उनका वो अपना चुके हैं। दूसरी बात जो है, ज़्यादातर जो ट्राइबल समाज के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आरक्षण मिला हुआ है ट्राइबल समाज को झारखंड में, उस पे इन लोगों की नज़र है। और उन लोगों को, आदिवासी समाज को ये डर है सनी, कि अगर मैं कुर्मी समाज को, जिनकी तकरीबन आबादी 16% के आसपास झारखंड में है, संभवतः 16% या उसके आसपास ही होगा, 26%, जैसे ये लोग 26% दावा कर रहे हैं कि इनकी आबादी यहाँ पे है। तो अगर ये लोग अगर आदिवासी समाज में जाते हैं, अगर इनको दर्जा दे दिया जाता है, तो आदिवासी समाज को ये डर है कि जो 28 सीट है रिजर्वेशन, अगर विधानसभा की बात करें, लोकसभा में 4 सीटें हैं, तो उस पे जो है ये लोग हावी हो जाएंगे। जैसा क्या है ये, एक तो रिजर्वेशन और दूसरा सवाल ये है कि अगर आप आदिवासियत से अलग हट करके आप हिंदू रीति रिवाज से अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो एक मान्यता भी है, जैसा कि प्रोफेसर साहब बोल भी रहे थे पहले जब हम लोग ऑफ कैमरा बाहर में बातचीत कर रहे थे, तो इनसे ये पूछिए कि अब जब आप हिंदू रीति रिवाज से जब आप सारा काम काज कर रहे हैं, ऐसे में आप कैसे खुद को मानते हैं कि अब भी हम आदिवासी समाज से, जबकि आदिवासी समाज खुद को जो है हिंदू नहीं मान करके सरना धर्म कोड के लिए हमेशा लड़ाई लड़ रहा है, अभी भी लड़ाई चल रही है। कौन जवाब देगा? आप? हाँ,
तो ये इनका सीधा सवाल है कि आप लोग सब हिंदू रीति रिवाज से कर रहे हैं, और आदिवासी यही बोल रहा है कि जब आप खुद हिंदू रीति रिवाज से कर रहे हैं तो फिर कैसे आप ये दावा कर रहे हैं कि एसटी कैटेगरी में आना चाहिए? देखिए, हिंदू जो है हमारे समाज के अंग है, और वो जो त्यौहार मनाते हैं, मैं मानता हूँ कि हमारे समाज के लोग उनमें सहयोग करते हैं, उनकी मदद करते हैं, पर वो अपने घर पे लेके नहीं जाते हैं, वो अपने रीति रिवाज को पालन करते हैं। और जनजातीय समाज का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा पार्ट है ये सहयोगिता, इसको बोलते हैं वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं। तो जो भी लोग हैं, जो भी समाज के लोग हैं, जितने भी धर्मावलंबी हैं, उनकी मदद हम करते हैं, ये हम मानते हैं। उन्हें पोषण देते हैं, उन्हें खाना हम खिलाते हैं। अगर हमसे दान भी मांगते हैं तो हम अपनी बोरा में धान देते हैं। पर उनके रिवाजों को, उनके साथ उठने बैठने से, उनके साथ बातचीत करने से हम अपने संस्कृति को ख़त्म नहीं कर देते हैं। और कोई उनसे इन्फ्लुएंस्ड होके उनके नियमों को अपने पास करता है तो वो सीधे जनजातीय नियमों से बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जनजातीय एक कंजर्वेटिव अप्रोच है, वो कंजर्व करके रखता है, वो अपने चीज़ों को संभाल के रखता है, नियमों का अनुपालन करता है, और उन सामाजिक बहिष्कृत किया जाता है। जैसे मैं ये नियम है? हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा आगे बताना चाहूँगा। इसमें थोड़ा सा आगे यही बात है कि जब कोई लड़की अपने समाज से या कोई लड़का अपने समाज से गैर समाज के साथ विवाह करता है, संबंध बनाता है, तो उसे सामाजिक बहिष्कृत किया जाता है। और उसके पिताजी जो है 10 का जो मरने के बाद जो नियम पालन करते हैं, वो गांव के साथ ये सभी लोग उस नियम का पालन करते हैं। पूरा गोतिया ये नियम को पालन करता है, और उसके बाद ना उसके साथ शादी विवाह, ना बातचीत, ना किसी तरह का संबंध नहीं रखा जाता है, ना उसे शादी विवाह में भी उसे बुलाया जाता है। आप जो तर्क दे रहे हैं, ये हर जाति में है ऐसा चीज, ना सिर्फ आपके जनजातीय समाज में, हिंदू समाज में जो अलग अलग जातियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण जाति के लोग हों, राजपूत हों, या फिर अन्य जो भी जातियां जो पिछड़ी जाति से आते हैं लोग, सब लोग में ये जो पारंपरिक जो व्यवस्था है सामाजिक तौर पे, हम इसको बल नहीं दे रहे हैं। इस पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई किसी से शादी नहीं करे, विवाह नहीं करे। आज के डेट में हर कोई आज़ाद है, अपने मन से कर रहा है चीज़। लेकिन ये जो परंपराओं की जो बातचीत कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ जनजातीय समाज में है नहीं, हर जगह है ऐसा चीज़। देखिए, ये सभी जगह हो सकता है, क्योंकि जो भी समाज यहाँ पे है वो अपना रेशियल फैक्टर को बचाना चाहता है। और हमारा समाज का भी यही आइडियोलॉजी है, नस्ल और फसल का। हम अपने नस्ल को, जो हमारी नस्लीय गुणता है, जो गुण है, उसको बचाने के लिए ये प्रयास करते हैं। और बाकी लोग जो करते हैं वो भी अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि जो अपनी आइडेंटिटी है उसको बनाए रखना सबका कर्तव्य है। और ये लोग, बाकी लोग भी करते हैं, मुझे जान के खुशी होती है। और आगे कुछ पूछ सकते हैं? आपका क्या तर्क? देखिए, जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं और जो सवाल उठा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई पहाड़ हम बचा रहे हैं, जंगल हम बचा रहे हैं, पानी हम बचा रहे हैं, जमीन हम बचा रहे हैं, सरना धर्म कोड के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप सिर्फ आरक्षण पे नज़र है, और आप लोग सिर्फ आरक्षण में बेनिफिट चाहिए, इसलिए आप आना चाहते हैं। आदिवासियों को अगर ये डर सता रहा है कि अगर कुड़मी समाज के लोग जनजातीय का हिस्सा बनते हैं तो उनकी हकमारी होगी, तो आप लोगों को इसमें क्या मतलब, आप लोग कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? उनके भीतर जो डर है उस पर भी तो बातचीत होनी चाहिए ना। देखिए, आपने कहा कि जनजातीय समाज को हमसे डर है कि हम अगर हो जाते हैं अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध हो जाते हैं तो हम उनके हक के साथ हकमारी करेंगे। तो मेरा एक सवाल है इसमें, हम जनजातीय समाज के पार्ट, हमसे जनजातीय समाज है, और 70 साल से रिजर्वेशन छोड़ के जो हमारी हक अधिकार है वो हमें नहीं मिला है, उसे आप किस रूप में लेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब हमारे जितने भी सीट हैं जिसमें हम बहुल हैं, वो सीट पीसा कानून के अनुसार रोस्टर जिसमें बना, वो रिजर्व सीट में आदिवासी के हो गए या अनुसूचित जनजाति को चले गए, एससी वर्ग को चले गए, और हम लोग अपने बहुल क्षेत्र में भी उस सीट पे खड़े नहीं हो पाते हैं, उसको किस रूप में लेंगे? यही डर है ना मेन। देखिए, मेन जो मूल बात है, इसी चीज की तो लड़ाई चल रही है कि भाई अब जबकि वो लोग काफ़ी अपने आप को पीछे मान रहे हैं, जो सच्चाई भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्राइबल समाज ये मान रहा है।
अब भी सही है कि आप देखिए कि पहाड़ों पे लोग रह रहे हैं, बहुत संकट में लोग रह रहे हैं। जिन चीज़ों को संरक्षित करने की बात आप कर रहे हैं कि हम लोग बचा करके रख रहे हैं, लेकिन मूल चीज जो आदिवासियत से जुड़ा हुआ है उसका बचाव तो आज भी आदिवासी समाज ही कर रहा है। अगर आप ग्राउंड पे चले जाइए, गांव में सुदूरवर्ती इलाकों में चले जाइए, तो कुड़मी समाज से कहीं ज़्यादा जो है वो लोग अब भी उन चीज़ों को बचाव कराने में अपना पूरा जीवन जो है वो लोग झोंके हुए हैं। तो क्यों आप लोगों को लगता है कि आपको आपकी हकमारी हो रही है? उन लोगों को ही क्यों नहीं अभी मौका दिया जाना चाहिए? हाँ सर, हाँ, देखिए जो उन लोगों का बोलना चाह रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि जंगल, आदिवासी समाज के लोग जंगल को रक्षा कर रहे हैं। इनका यही कहना है। क्या आप हमें आदिवासी नहीं मानते हैं, इसका मतलब है? क्यों? ये नहीं, ये तो सरकार मैं आगे बोल रहा हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोग जंगल और ज़मीनों और उनके स्रोत जो है उनकी रक्षा कर रहे हैं। अब गांव मेरा है, हम उसके जनजाति हैं और 18 जिला में हम हैं, तो हमसे ज़्यादा वो संरक्षित कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? समझ रहे हैं? तो हमें समझने की आवश्यकता है कि सबसे ज़्यादा ज़मीन के मालिक हम हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी है। सबसे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से एरिया हमारा डैम में चला गया। हमारा माइनिंग में कितना क्षेत्र है, बस मैं 5 डैम का आंकड़ा दे रहा हूँ, और माइनिंग में कितना क्षेत्र चला गया, सीसीएल में कितना चला गया, इसकी जानकारी किसी ने ली। हमारे जो जंगल्स के राइट हैं वो चले गए, कोड़कर एक्ट के राइट चले गए, और हम रिजर्वेशन के लिए, अगर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि हमको शेड्यूल करके हमारे जो अधिकार हैं उन्हें दिया जाए, तो लोगों को लग रहा है कि हम उनके राइट्स के साथ खेल रहे हैं। अरे हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा परेशानी हमारी है, हम आपको कंजर्व करते हैं, हम इस जनजातीय परिवेश का भूख को मिटाते हैं, क्योंकि जनजातीय परिवेश वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है, और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा पार्ट है खेती। अगर खेती नहीं रहेगा तो लोग खाएगा क्या? और खेती करने वाला एक ही जनजाति है जो मूल रूप से करता है, वो ढोड़ है, वो है कुड़मी, और बाकी लोग का तो अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है। करमाली लोहा पीट रहा है, कुम्हार जो है वो घड़ा बना रहा है, ठाकुर जो है बाल छील रहा है, पहान जो है पहनाई का जो देवा भूता है, जो राय रैया है, जो पहाड़ के देवता है, मुर्गा काट रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। तो खेती और जमीन तो चला गया। तो जो जनजातीय समाज का जो धान जाता है, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर धान जाता है, अभी जब आप जाइए, जब सोहराई का टाइम आएगा, जब धान कट जाएंगे, उसके बाद जाइए, जितने भी लोग सहयोगी समाज के हैं उसका ट्रैक्टर कुड़मी का खेत में मिलेगा, और कुड़मी का जितना धान होगा ना उससे डबल धान उनका जाएगा। तो ये व्यवस्था है, और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो जनजातीय समाज समझ नहीं पा रहा, उनको लगता है कि रिजर्वेशन लेके हमारा हक मार रहा है, पर ये रिजर्वेशन की बात नहीं है, ये इथनोसाइड की बात है। जो हमारी रेशियल फैक्टर्स है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा लैंग्वेज है, इसके साथ खिलवाड़ होने की बात हो रही है। तो मैं यही कहूँगा कि इसको वृहद रूप में सोचिए, इसे जानिए। जब तक जानिएगा नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, आप कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, और वाद से संवाद होता है, और संवाद से निष्कर्ष। तो बात कीजिए, सभी चीज़ का निष्कर्ष हो सकता है। यही कहना चाहूँगा। आप क्या बोल रहे हैं? जी, हम बोल रहे थे कि ये लोग की गलत फहमी है कि हम लोग आ जाने से उन लोगों का हकमारी होगा या उन लोग का हक छीना जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जब हमारी संख्या उनके साथ जुट जाएगी तो संख्या के आधार पर सीट का रिजर्वेशन बनेगा। दूसरी क्या कि जहाँ पर आज के दिन में 81 विधानसभा सीट है, 81 में उनको कितना अंश मिलता है, इस चीज़ को नहीं देखा है। 81 में आप कहाँ हैं? आप 28 ठो में हैं, और बाकी हैं। आप एक भी कानून पास नहीं कर सकते हैं विधानसभा से, क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाले कोई वहाँ नहीं मिलेंगे। तो जब आप हमको शामिल करेंगे तो संख्या के आधार पर आपकी जैसो रिजर्वेशन भी होगा और एमएलए विधायक सीट भी बढ़ेगी। दूसरी बात, जो हकमारी की बात हो रही है, आज देखिए क्या हो रहा है कि जितने भी शहर अंचल आसपास में जो ज़मीन है, ज़मीन का खरीद बिक्री कौन कर रहा है? क्या कुड़मी ले रहा है? मोराबादी में क्या कुड़मी बस गया? हातमा में क्या कुड़मी बस गया?
या कहीं भी अगर देखा जाए तो कुर्मी उन लोग का कहीं हकमारी नहीं किया है, बल्कि हमारे रहते उन लोगों को लाभ ही हो रहा है, घाटा नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि देखिए, जिंदगी में पहली बार जो है सो हम लोगों ने देखा कि एक आदिवासी ले जाकर के वहाँ मुखिया खड़ा किया, जहाँ पर आदिवासी नगण्य था वहाँ पर एक आदिवासी दूसरे जगह से ले जाकर के उसको मुखिया बनाया गया। भाई क्यों? वहाँ कुर्मी का मेजोरिटी है, कम से कम कुर्मी का एक तो हक दे दो, कम से कम एक तो लाभ दे दो। लेकिन इन लोग सोचता है कि नहीं मेरा लाभ ले रहा है। भैया आपके लाभ नहीं ले रहे हैं, हम इस एरिया को चाहते हैं कि संरक्षित हो, ये एरिया शेड्यूल्ड हो, 6 शेड्यूल्ड में आ जाए। और 6 शेड्यूल्ड में आ जाएगा जिस दिन, उस दिन आपका ज़मीन सुरक्षित रहेगा, जंगल सुरक्षित रहेगा, ज़मीन सुरक्षित रहेगा। इस चीज़ को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके चलते ये लोग गलत जैसो दिशा की ओर जा रहे हैं। आपके मन में जैसे रतन सर जब तर्क दे रहे थे मूलवासी होने के लिए, तो उन्होंने कहा कि संतालों ने हमारी व्यवस्था को, हमने व्यवस्था बनाई, उन्होंने फॉलो किया। इसका ये मतलब होता है कि आप सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर संपन्न थे, इसीलिए उन्होंने किया, आपको फॉलो किया। अगर किया तो एक तो ये बात है कि फिर आदिवासियत या जनजाति निर्धारित करने का आधार क्या है? हम किसी को कमज़ोर क्यों मानते हैं? कि वो पिछड़े हुए हैं, उन्हें ज़रूरत है संरक्षित करने की। तो अगर आपको फॉलो किया तो आपको संरक्षित करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि सवाल उनसे यही होगा कि जनजातीय कैसे निर्धारित होता है कि कोई जनजातीय है? इसी सूरज के ही सवाल में मेरा भी सवाल है कि आप जब बार बार, अभी जब आप लोग बैठ करके यहाँ पे तर्क दे रहे हैं कि क्यों आदिवासी समाज का हिस्सा बना दिया जाना चाहिए कुर्मी समाज को, तब भी आप बार बार यही बोल रहे हैं कि आप लोगों ने जो है उन लोगों को संरक्षित किया है, चाहे उनकी संस्कृति को लेकर के हो या फिर उनको खाने पीने को लेकर के हो। जैसा कि वो भाई साहब बता रहे थे कि भाई ट्रैक्टर का ट्रैक्टर हम लोग देते हैं। अभी से अगर आप लोग के मन में ये है तो ये आदिवासियों के भीतर जो डर है, तो वो डर क्यों ना हो कि आप लोग कल जा कर के जो है उन लोगों को डोमिनेट करने लगेंगे। अभी जब आपके जहन में ये सब चीज़ें चल रहा है कि हम लोगों ने उन लोगों को बचाया, हम लोगों ने उन लोगों को राह दिखाया, तो भाई आप जब इस लेवल पे खुद को मान रहे हैं तो फिर आपको क्या ज़रूरत है? कि जैसे ये सवाल है कि एक टीवी चैनल में इंटरव्यू चल रहा था नेपाल के प्रधानमंत्री का, केपी शर्मा ओली। तो भारतीय एंकर थे न्यूज़ चैनल के, और उन्होंने पूछा कि क्या समस्या है, आप हमारे छोटे भाई हैं। बोला समस्या यही है। क्यों छोटे भाई हैं? हम स्वायत्त देश हैं। बोला समस्या इसी में है, जो टकराव की वजह यही है, हम क्यों छोटे भाई हैं, क्यों आप हमको संरक्षित करेंगे? देखिए, 2 सवाल निकल कर आया। एक तो ये कि जनजातीय कौन है, ये कैसे निर्धारित हो, और दूसरा जो आदिवासियों में डर है। अब फिर आदिवासी बोल रहे हैं तो आप बोलिएगा कि हम लोग को नहीं जोड़ रहे। अभी जो आदिवासी हैं, इन लोगों का कहना है कि आप लोग जब कुर्मी एसटी में शामिल हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि डोमिनेट करेगा। देखिए, इसमें हमें जो प्रोसेस है, जो सिविलाइजेशन की प्रोसेस है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी यहाँ पे आपको कहूँगा कि मैं देश हूँ, इस तर्क को कैसे आप बोलिएगा कि मैं देश हूँ कि नहीं? कैसे इसको थोड़ा आगे इलेबोरेट करते हैं कि एक जब आदमी होता है तो आदमी का समूह जो होता है एक गांव को बसाता है, गांव का समूह ब्लॉक को बसाता है, ब्लॉकों का समूह जो है वो जिले को बसाता है, और जिलों का समूह एक राज्य को बनाता है, और राज्यों का समूह हमारा देश है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नहीं? अब आते हैं जो बात इन्होंने कही कि हम लोग जनजाति के बारे में कहे कैसे आइडेंटिफाई होता है। तो सबसे बड़ा बात है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। आप भौगोलिक क्षेत्र देखिए ना, भौगोलिक क्षेत्र से पहला। दूसरा क्या हुआ? उसका लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि किसी भी संस्कृति की सबसे बड़ी वाहक उसकी भाषा होती है। तीसरा क्या होगा? उसमें रहने वाले लोग और उसके कस्टमरी लॉ, और उसके बाद आते हैं प्रिमिटिव ट्रेड्स और साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो 5 गुण है वो जनजातीय में होते हैं। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट में लोग समझते हैं कि कुर्मी में नहीं है। मैंने आज तक किसी कुर्मी महिला को नहीं देखा है कि बाज़ार में वो खाना खाए। वो जब भी कभी भी बाज़ार जाती है वहाँ से कुछ सामान ले के घर आके खाती है। पहला रीज़न।
दूसरा रीजन एक धनबाद क्षेत्र का मैं कहानी लेना चाहूँगा और एक 1895 फेमिन का लेना चाहूँगा जो रेफरेंस है कि एक जनजातीय गांव है संथाल का धनबाद में। होता क्या है कि वहाँ पे किसी ब्राह्मण जाते हैं और वहाँ का पानी पी लेते हैं, नहा धोवा लेते हैं, जो भी कुछ, पूरा गांव उठ चला जाता है, उठ के निकल जाता है। तो जनजातीय परिवेश जो है ना वो खुद को कंजर्व करना चाहता है, यही उसका साइनेस ऑफ कांटेक्ट है। और दूसरा फेमिन से, जब फेमिन का अटैक हुआ, फेमिन आया हमारे देश में, 50 से 60 लाख लोग मरे थे फेमिन की वजह से। उसमें क्या हुआ, ब्राह्मण जी ने खाना बनाया, वो किस ब्राह्मण थे मुझे नहीं जानकारी है, उसमें लिखा है कि वो ब्राह्मण थे और आदिवासी समूह ने वो खाना नहीं खाया। तो यही बात है कि हम लोग कंजर्वेटिव अप्रोच में, रूढ़िवादी परंपरा यही है, यही सीएनटी का बेस है और इससे ही कस्टमरी रूल बना है और यही दया भागा और मितासरा ना सर उसको अलग करता है। यही हमारे सिविलाइजेशन मतलब जो सक्सेसर है उसको डिसाइड करता है। इन्होंने बोला गांव का परिवेश छोटा बड़ा, हमारे गांव में छोटा बड़ा का रिवाज है। कैसे? अगर आप मेरे से बड़े हैं और आपका हम चचा लगते हैं तो आपको हम माँ का गाली देंगे, आपको सुनना पड़ेगा, आप कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। अगर हम किसी का बहन का भाई हैं तो हमको बहन का गाली देगा, हमको सुनना पड़ेगा उसको। तो हमारी जो व्यवस्था है ना सर वो बहुत रूढ़िवादी है, बहुत ठेठ है। इसको अगर सही मायने में बोले तो ठेठ परंपरा है और जो इसको बनाया है वो रिश्तों में बनाया है। हमारा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन रिश्तों में है। जैसे फुआ का संस्कार है, वो बच्चा जब जन्म लेता है वो बच्चे का काजल लगाती है। मामा का संस्कार ये है, जो भैगना होता है, जो भैगना जब किसी घाट उठता है तो मामा उसको भैगना जो है लीड करता है। जीजाजी जब शादी की बात होती है उसमें करता है। तो हमारा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, जब शादी होता है ना घरों में, पूरा गांव के लोग जो उसको गोतिया बोलते हैं, उस गोत्र के होते हैं या अन्य सहयोगी समाज होते हैं, वो जाते हैं जंगल से खूटा, मड़वा खूटा लेके आते हैं। तो हमारी जो व्यवस्था है ना वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में चलती है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बाकी लोग भी हैं जो जनजातीय हैं वो हमारे सहयोगी हैं। और इन्होंने कहा कि मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप सूरज से या नहीं यहाँ सूरज जी से, अगर आप यहाँ से दिल्ली जाते हैं, आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ की भाषा बोलिएगा कि यहाँ की भाषा से आप कम्युनिकेट कीजिएगा। तो जिसकी भाषा उसकी संस्कृति। तो हमारी भाषा में गीत, हमारे जंगल, हमारे खेतों के नाम हमारे, और कहते हैं आया गया। और सबसे बड़ी बात है जो जनजातीय समूह है, जो अन्य 32 जनजातीय, वो टाइंड टुकुर में है, मतलब वो गहिड़ा नहीं है। और कुड़माली और कुड़मी के गांव जाइए, आपको 2 दोहर मिलेगा गांव के बीच में, आपको 2 ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, एक सबसे पहले और एक सबसे बाद, मतलब 2 दोहर के बीच में कुड़मी का गांव होता है। और जो दोहर को सिंचाई करता है उस पहाड़ को लोग पूछते हैं, जिसे कोई सिंह बोंगा बोलता है, कोई डेली पहला बोलता है। तो यही तो व्यवस्था, ये नेचर है माय लॉर्ड, ये नेचर है, ये नेचुरल लॉ है। ये जो कितकित खेलते हैं ना, वो कितकित नहीं है, वो एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचर को जानने का तरीका है। जब कोई गांव का आदमी कोई तेज बनता है, इसको यहाँ के लोग 3-5 बोलते हैं, मगर वहाँ बोलते हैं 6-9, 6 का छठी और 9 का मरण, ठीक है। तो ये बहुत सारा चीज़ है, क्वांटम फिजिक्स का थ्योरी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नेचर का नॉलेज है। तो बहुत विस्तृत में तो नहीं कहा जा सकता है, मगर कभी फुर्सत में मिलिए, मैं आपको आइडियोलॉजिकल, कस्टमरी सारे तरीके का नॉलेज। जवाब मिल पाया? देखिए, इन्होंने कहा कि जो छोटे बड़े की बात है कि नहीं सुनना पड़ेगा, तो इस हिसाब से ST एक्ट को हटाने के लिए भी एक आंदोलन चलना चाहिए, क्योंकि यही व्यवस्था है, नेचुरल न्याय यही है कि हम आपको गाली देंगे और आपको सुनना पड़ेगा। तो SC ST एक्ट को हटा दीजिए, ठीक है। देखिए, गाली को लोग थोड़ा सा इंसल्ट के रूप में लेते हैं, पर मैं कहना चाहूँगा जब मेरे पिताजी शादी करने गए थे ना, तो उनका स्वागत उनके ससुराल में गाली से हुआ था। अभी भी रिवाज है बिहार झारखंड के कई इलाकों। ये दूसरा चीज़ है। फिर आप फिलोसफिकल थॉट्स में जाते हैं, फिर आपको अलग चीज़ जानना होगा। मेरी माँ जब इंटर की थी अपने नैहर ससुराल में, उनका भी स्वागत गाली से हुआ था। तो इसको किस रूप में लीजिएगा, सवाल है।
नहीं तो वो आप अपने समाज की बात है ना, एसटी एसटी एक्ट आप क्या बताए, इन्होंने तर्क दिया ना कि अगर मैं SC ST हूं और मैंने किसी को गाली दी तो SC ST एक्ट के तहत मेरे दोस्तों पे नहीं FIR हुआ। ये उदाहरण है, मैं उदाहरण दे सकता हूं। ब्राह्मण गाली देगा तब होगा। और इसी इंटरव्यू में वो उदाहरण भी दे रहे हैं। तो आप एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पेश करके जो है आप नहीं ये करा सकते हैं ना। सही और गलत तो चुनना होगा ना कि पहले क्या होता था। तब तो फिर आदमी 2000 साल पहले चला जाएगा, हर कोई फिर बोलेगा कि हम भी आदिवासी हैं, हम भी आदिवासी ही हैं। फिर ये तो फिर उसी तरीके से सब लोग फिर दावा करने लगेगा। एक सवाल, खैर ये सब लंबी बहस हो जाएगी, सर से ये पूछना चाह रहे हैं जो कि इसका जवाब अब तक मिल नहीं पाया। लोग जो ये बोल रहे हैं कि आपके घर में सर जब गृह प्रवेश हो रहा है, पूजा हो रहा है, तो ब्राह्मण जिनको हम लोग घर में बुला करके पूजा पाठ करवाते हैं, आपके घरों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके घरों का मतलब है कि कुर्मी समाज के घरों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, जो शहर में लोग बना रहा है, कुछ लोग उस तरह से देखा देखी कर रहा है। आज के दिन में हम आपको उदाहरण देंगे कि शहर में चूंकि हमारा एक सिस्टम है और हमारा एक लक्षण जो है, वो लक्षण है कि हम संकुचित रहते हैं। हम अपनी भाषा को भी दो आदमी के बीच में बोल नहीं पाते हैं या ढंग से बोल नहीं पाते हैं, चूँकि हमारी जो मातृभाषा है वो उधर छलक जाती है, जिसके चलते लज्जावश हम उस भाषा को दूसरा के सामने बोल नहीं पाते हैं। तो ये जो संकुचित है, इस संकुचित होने के कारण दूसरा का देखा देखी हम आज छठ मना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारा आदमी नहीं मना रहा है, कुर्मी छठ मनाते हैं। शहर नहीं मनाते हैं, लेकिन अगर वहीं पर कोई अगर एक बिहार का कोई परिवार है तो उसके साथ रह के वो लोग मना रहा है, तो उसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं। लेकिन गांव में कोई गृह प्रवेश नहीं होता है। मेन जो सर सवाल है, जो ये बोल रहे थे कि कंजर्वेटिव हैं हम लोग, ज़्यादातर जो है संरक्षित करने पे ही हमारा फोकस्ड है, तो इस चीज़ का तो आप ये बोल रहे हैं, आप ही के अनुसार हम बातचीत कर रहे हैं कि कुर्मी समाज तो बाकी के चीज़ों को जो है अडॉप्ट कर रहा है ना, धीरे धीरे वो बदल रहा है। यानी कि अपने रीति रिवाजों के साथ साथ दूसरे चीज़ों का भी जो है उसके जीवन में जो है वो शामिल हो चुका है, एक हिस्सा बन गया है ज़्यादातर लोगों में। चाहे वो आप अब शहर में रहने की बात कर रहे हैं, जो शहर में खास करके जो लोग रह रहे हैं उन पे जो आप बातचीत कर रहे हैं, तो आदिवासी समाज तो इसी चीज़ को तो आधार बना करके वो विरोध कर रहा है कि भाई आप तो बदल रहे हैं, आप तो उस तरीके से जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं भाई साहब कि भाई हम बहुत ही संकुचित होकर के, रूढ़िवादी होकर के अपने चीज़ों को अब तक बनाए रखे हैं। तो आप तो खुद, आप लोग जो तीनों लोग जो इस चीज़ का तर्क देने के लिए ये पूरी बातचीत हम लोग कर रहे हैं, उसके समर्थन में आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, और हम लोग जो चीज़ें चल रही है समाज में उसके अनुसार आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप लोग तो भाई एडॉप्ट कर रहे हैं ना नई चीज़ों को। एडॉप्ट नहीं, वो तो एक हिसाब से कहा जाए कि वो क्षणभंगुर है। आज अगर हम मुख्यमंत्री का घर में अगर हम देखें कि वहाँ दुर्गा पूजा पाठ हो रहा है, और जैसो और भी यहाँ के जो भी ट्राइबल जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं उनके घर में अगर पूजा पाठ हो रहा है, तो हम ये मान के न चलें कि हमारा जैसो आदिवासी समाज, जनजाति समाज जो है सो इसको जैसो अपना लिया गांव देहात में। नहीं, यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री का पद जो है वो संवैधानिक पद है। वो आदिवासियों के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, क्रिश्चियन के भी हैं, पंजाबियों के, सबके हैं। तो आप उनका तुलना नहीं कर सकते। उनकी अपनी एक मजबूरी है, सबको साथ में लेकर के चलना है, संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नहीं तो ये तो यही मजबूरी है। शहर में लोग जो आया यही मजबूरी है, और दूसरी कोई मजबूरी नहीं। गांव देहात में ये सब नहीं है, कहीं पर चलन नहीं है। मैं इनका मेरे बड़े भाई हैं, उनका सवालों का जवाब देना चाहूँगा। तब तो एक फिर से एक क्वेश्चन राइज होता है कि गांव का जो सिस्टम है, जो टैग फॉलो करता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, उसमें क्या है, अगर गांव में किसी तरह का केस होता है, उस केस का निवारण पंचायत में होना है। अगर हम संवैधानिक व्यवस्था में देखें तो उसका तो निवारण कोर्ट में होना चाहिए। तो कोर्ट फिर उस न्यायिक व्यवस्था का पालन क्यों नहीं करती है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये उससे क्रिएट होता है कि जब हम संवैधानिक व्यवस्था की बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची भी तो रूढ़िवादी परंपराओं को बचाने के लिए है कि नहीं? वो किसके लिए? ये तो कंजर्वेटिव अप्रोच फिर हो गया ना। तो हटा दीजिए फिर। अगर आप जैसा कर रहे हैं, हम लोग सब समान हो गए हैं, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं फिर क्यों चाहिए एसटी को? निकाल दीजिए।
अगर आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से ही करना चाहते हैं तो ये जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं 12 से 15 हैं उनके भाई साहब के अनुसार निकाल देना चाहिए। यही मेरा जवाब है। सनी, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग संरक्षित कर रहे हैं 5th शेड्यूल स्टेट का ही अगर बात करें, फिर भी आप तो कर नहीं पा रहे हैं ना। और आदिवासी समाज कहाँ बोल रहा है कि हम नहीं बचा रहे हैं? वो तो अभी भी बोल रहा है कि भाई हम जर जंगल जमीन में हैं, सरना कोड के लिए हम लड़ाई कर ही रहे हैं। तो वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बात आपकी हो रही है, आप मांग रहे हैं, वो लोग कुछ ये नहीं कर रहा है। उन लोग का अलग से कोई मांग नहीं है, उन लोगों का विरोध है। और विरोध का जो तर्क है उन चीज़ों को मैं रख रहा हूँ आपके पास। सर आप क्या कहना चाहेंगे? विरोध का तर्क आप ये बताएं ना। हकमारी की बात के अभी अर्जुन मुंडा ने 4 जाति को धांगड़, पातर, भोक्ता और तमड़िया को किया उस हाँ किया। उस समय हकमारी नहीं, इसके पहले भी और लोगों का प्रपोजल है, अभी भी चलेगा। तो उसमें हकमारी का सवाल नहीं। कुर्मियों के प्रति इन लोगों का जो एक फोबिया क्यों है? फोबिया तब से है 1970 के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तब इनको जब मिल गया आरक्षण के बल पर, या नौकरी मिल गई, या कोई पद मिला, या राजनीति में इन लोग जगह मिली, तब उस परपेचुअल उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसको चलाना चाहते हैं। और हम कहते हैं यदि ये अपने ही लोगों का हित सोचे हुए होते तो आज जो ऊपर उठ गए हैं, क्रीमी लेयर क्यों नहीं लागू हुआ एसटी में? ये जवाब दें, और आप भी जवाब दीजिए। क्रीमी लेयर यदि लागू हो जाएगा तो गांव का जो एक शरणार्थ धर्मावलंबी है, जिसके बदन पर भी कपड़ा नहीं है, उसका तो कुछ लाभ होगा। मगर उसको ये क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं क्रीमी लेयर लागू करना होने दे रहे हैं एसटी में? तो कल यदि एसटी में पूरे आ भी जाते हैं और क्रीमी लेयर, हम भी तो अभी क्रीमी लेयर में जो हम तो ओबीसी में अपना छोड़े हुए हैं, अपना जो सुविधा ओबीसी में छोड़े हुए हैं। तो यदि कल क्रीमी लेयर पूरे एसटी में लागू कर दिया जाता है आफ्टर इंक्लूजन ऑफ कुर्मी भी, तो बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी एसटी के नाम पर जो भी फैसिलिटी, चाहे वो कोई जॉब का होगा, तो ऊपर से ही वो हाईजेक हो जा रहा है। जो आगे बढ़े हुए हैं वो लेते हैं, नीचे तबके के लिए किसी ने सोचा नहीं। तो कार्तिक उरांव साहब हमारे जो बहुत प्रेरक हैं, वे सोचे हुए थे यदि उनके लिए भी नहीं सोचा जाएगा, शिवा कच्छप वगैरह भी बात करते हैं, उनके लिए नहीं सोचा जाएगा तो वे बेचारे कब बढ़ेंगे? तो हमसे लड़ने की बात मत कीजिए। एंटी इंडिया सेंटीमेंट में आज पाकिस्तान बर्बाद हो गया, तो आप एंटी कुर्मी सेंटीमेंट में मत जाइए। आप समग्र हम आपके भाई हैं, हम बाहर के आदमी नहीं हैं, हम आपके साथ मिलकर रहे हैं। समरस समाज बनाने में आज से नहीं, सबसे सहिया का कारोबार किसके साथ होता है? हमारे एरिया में मुंडाओं के साथ होता है, हमारा भी हुआ था। हमारा सहिया बाप हमारे होते थे, उनके भी लड़के हमारे यहाँ आते थे। उसी तरह जहाँ संथा लिया है वहाँ तो समरस समाज बनाने की जो बात है वो कुर्मी ने किया है, समाज को बना के रखा है, समाज को बिगाड़ने की बात नहीं करता है। आप आज विश्व के डोमिसाइल आंदोलन में भी लोगों ने अलग लाभ दिया, हमारे आंदोलन में एकजुट था उस समय। लेकिन हमसे एक बात मैं कहूँ इंटरेस्टिंग, क्या कहते हैं, यदि झारखंड एक गाय है, स्टेट यदि एक गाय है, तो हम तो आदिवासी हैं, हमको पीछे का हिस्सा दीजिए, हम गोबर उठाएंगे। और आप तो आगे बढ़े हुए हैं, आप चारा खिलाइए, मतलब आप चारा खिलाइए और गोबर उठाने के नाम पर दूध आप लीजिए। तो इस तरह का तर्क दे करके यदि आज कुर्मियों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा, कब तक बनाया जा सकता? हम अपना आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इंक्लूजन होने से खाली भरपाई हो सकेगा, हमें ज़्यादा कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। 72 सालों में हमने जो खोया है, मतलब एक फॉर्म का दाम जब 1000 रुपीज़ होता है, हम खरीदते 1000 रुपीज़ में, आप खरीदते हैं 500 में। हमारे कितने कुर्मी, आप तो कुर्मी का गाँव का सर्वे कर लीजिए, हमारी माँ बहनों को आप देख लीजिए, आज भी बेचती हैं, लकड़ी बेचती हैं, पत्तल दोना बेचती हैं, उसको आपको ख्याल नहीं है। आप 2-4 कुर्मियों को देख ले शहर में, बोले कुर्मियों को तो आगे बढ़ा हुआ है। और कुर्मी आगे बढ़ा हुआ था धान के बल पर। आज धान की कीमत इतना कष्ट करके उगाएगा, वो 13 रुपया बेचेगा जब वो आएगा। तो आज जो 4 गो 5 गो मुनीस रखता था हमारा जमींदार, आज वो खुद जो है कि वो खटने के लिए आज मजबूर हो गया है। हमारा जमींदार आज जमींदार नहीं रहा, सिर्फ धान की कीमत नहीं मिली। जब तक धान को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिलेगा कृषि को, तब तक किसान का ये जो स्टेटस है, ये जो दौलत का जो मूल्य है, वो मिल नहीं पाएगा। उसके लिए लड़ाई आप नहीं लड़िएगा। आप कुर्मी के फोबिया में ले, कुर्मी को कैसे हम नीचे करें, तो नीचे तो आप नहीं कर सकते हैं। और हम भी आपको भाई समझते हैं, आपको अलग नहीं समझते हैं। हम यही कहेंगे, आप सामाजिक समरसता जो बनी हुई है, हम एक साथ जो रह रहे हैं, यहाँ की साझी संस्कृति जो बनी हुई है, जैसे सीम डेगा मेरोम डेगा बोलते हैं, यहाँ के लोग व्याख्या करते हैं। सीम और मेरोम हो गया ट्राइबल, और डेगा हो गया
आपका सदानी, तो ये संस्कृति मिली हुई है। तो यहाँ की बात जब हो रहे हैं तो हमारे वहाँ भी आप जाइएगा तो मुंडा, और कल तक मतलब 1960 के ज़माने की बात मैं करूँ, 70 के पहले तक की बात, मुंडा और अब जो कुर्मी है इस तरह का विभेद नहीं था। विभेद कब हुआ? जब ये सुविधा भोगी बन गए। सुविधा भोगी बन करके अपनी सुविधा को खोना नहीं चाहते हैं, और ब्राह्मण की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पीढ़ियों के लिए ये इस रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, नीचे तबके वालों को देना नहीं चाहते हैं। इसलिए हकमारी की बात नहीं है, यहाँ कुर्मी फोबिया है। तो देखिए, डिस्कशन तो बहुत लंबा हो जाएगा, चूंकि जैसा कि सर ने बताया कि 72 साल का इतिहास है और उसे 1 घंटा में समेट लेना मुमकिन नहीं है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अंतिम में संजय जी का एक सवाल है। सिर्फ एक सवाल है और तीनों से जवाब आप ले लीजिए। कुछ लोग जो लिखते हैं महतो कुर्मी समाज से ही आते हैं, वो लोग ये लिख रहे हैं कि आदिवासी होना और एसटी का दर्जा मिलना, ये दोनों अलग अलग बातचीत है। तो ये लोग अपने आप को आदिवासी बता रहे हैं या फिर एसटी का सिर्फ दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं? ये सवाल जो है आखिर में मेरा एक है जो तीनों से पूछ लेना चाहिए। सवाल ये है कि ये लोग अपने आप को आदिवासी बता रहे हैं, कुर्मी समाज के लोग, या फिर इन लोगों को सिर्फ एसटी का दर्जा चाहिए? एसटी में, अच्छा, हाँ सर, सवाल तो सुनिए। देखिए, जो एसटी है वही आदिवासी है और जो कुर्मी है वो भी आदिवासी है। एसटी बनना वो शेड्यूल ट्राइब, उस सरकार का आंकड़ा में उसको सरकार के ये में उसका रजिस्टर में अंकित होना की लग। सवाल इसलिए है सर कि वो संस्कृति, पहचान और एक कोई एक संवैधानिक दायरे में आ जाना, वो इसलिए हमें पूछ रहे हैं कि आप लोग आदिवासी हैं या फिर एसटी का दर्जा चाहते हैं? हम लोग आदिवासी हैं और एसटी का दर्जा चाहते हैं। मैं थोड़ा सा कंक्लूसिव होना चाहूँगा। शुरू से जब भारत में 1765 में अंग्रेज आते हैं, आंदोलन होता है, वीर शहीद रघुनाथ महतो आंदोलन करते हैं। उस आंदोलन का लोग मजाक उड़ाते हैं। क्यों? इसलिए चुवाड़ आंदोलन का मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कोई नाम का है ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि वो कुर्मी ने किया था। भारत का पहला झंडा मान बाजार 1942 में फहराया। कल उनका तिथि था, पुण्य तिथि था। गोविंद चुनाराम 121 लोग शहीद हुए, भारत का झंडा फहराया, पर उनके बारे में बात नहीं होता है। क्यों? ना वो ट्राइबल में आता है, ना ओबीसी में गिनती आता है, ना किसी चीज़ में। ये देखिए, ये हरकनाथ ओदार, यहाँ के 7 मौजा, ये हटिया, चुटिया, जितना भी एरिया आप देख रहे हैं, बुट्टी मोड़ से शुरू होता है टुंडुल तक और हटिया तक, या जजमेंट पेपर है। लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें साफ साफ लिखा है कि कुर्मी नॉट गवर्न बाय हिंदू लॉ। ठीक है, यहाँ साफ लिखा है द फैमिली ऑफ कुर्मी ओहदार बिलोंग टू एन एब ओरिजिनल ट्राइब इन छोटा नागपुर एंड द एब्सेंस ऑफ अदर एविडेंस एंड सर्कमस्टांसेस इज ऑर्डिनरली governed by the rules and custom apprehending to the tribe and not by the law। तो बताइए, हम हैं पर हमारी आइडेंटिटी खत्म। इसको 3 मुख्य कारणों में लेंगे। पहला, हम लोग समृद्ध भाषा और संस्कृति में हैं। हमारी राढ़ सिविलाइजेशन के बारे में आपने कितना दिन पहले सुना? गिन के जब जयराम कुछ बोले थे, उसके बाद से लोग हाईलाइट करने लगे। पर हमको 1895 जब डब्लू क्रुक कुर्मी को राढ़ बोला तो लोग तो नहीं जाने। और राढ़ का मतलब क्या होता है? राढ़ से 3 वर्ड फॉर्मेट होता है। राढ़ मिट्टी, लेटराइट सॉइल। जब उसमें कोई चीज़ अब हम लोग कोड़ते हैं ना, वो मिट्टी जब निकलता है तो उसको रुगड़ा कहते हैं। और जब वहीं से जब पानी आता है, जब उसमें पुटका लोग आता है, उसको भी लोग रुगड़ा कहता है। तो राढ़ माटी का हम लोग हैं, हमारी भाषा संस्कृति ख़त्म हो गई, तो हम अपना कंजर्वेटिव, अपने अप्रोच और हमारे जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो लड़ाई है, ये अपने संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। लोग कहते हैं नहीं एसटी रिजर्वेशन, अरे हमारा संस्कृति जो जा रहा है, हमारा भाषा के बारे में मैं कहना चाहूँगा। आप झारखंड के किसी भी बॉर्डर में जाइए, आप देखिएगा बॉर्डर का इस साइड भी कुर्मी और उस साइड भी कुर्मी। तो कुर्मी का एक से अधिक भाषा कैसे हो सकता है? और ये थ्योरी है कि भाषा जो है संस्कृति के चालक होती है। तो इसका मतलब हमें तोड़ा गया। आपको जान के हैरानी होगा कि 1911 से 1950 के बीच में एक सर्वे होता है।
वो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट से होता है और पीएम तक वो रिपोर्ट जाता है। उसमें कहा जाता है हिंदी और बांग्ला का जो पॉपुलेशन है, भाषा का जो रेशियो है, उसको बढ़ाने के लिए कुड़माली का उपयोग करा गया। और हमारे इंडेंजर्ड लैंग्वेज में 190 भाषाएं हैं जो यूएन ने रिकग्नाइज किया है, उसका भी फंड हमको नहीं देता है। हमारी भाषा कल तक लाखों में थी और झारखंड में आज जानते हैं कितना है? 1043। ये भाषा कहाँ चली गई? मैं पूछता हूँ कहाँ गई? तो भाषा खत्म हो रही है भाई, तो संस्कृति खत्म नहीं होगी। ये हमारी जो लड़ाई है रिजर्वेशन तक सीमित नहीं रखिए, ये हमारे कल्चर, हमारे रेशियल फैक्टर, हमारे व्यवहार, हमारे गीत, हमारे झूमर, हमारे जो साइंटिफिक नॉलेज है, इसकी लड़ाई है। और मैं सभी आदिवासियों से कहना चाहता हूँ, एकजुट हो जाइए। और एकजुट नहीं होइएगा और बिखराव होइएगा तो आपका रेस अभी तो पता चल रहा है, आने वाले 50 साल में आप किस रेशियल ग्रुप से हैं और कितना इन्फ्यूजन आपके ब्लड में हुआ है, ये गिनती भूल जाएंगे। धन्यवाद। आपसे ये एक ही बात कहना चाहूँगा कि राजा भी एसटी और प्रजा भी एसटी। हमारे मुंडा राजा, मानकी राजा, पढ़ा राजा, राजा भी एसटी का फैसिलिटी लेगा और जिसका 2 ठो खेत है वो भी लेगा। तो आज ये सोचने का समय हो गया है और मीडिया को भी ये प्रश्न करना चाहिए कि यदि आप आगे बढ़ना ही चाहते हैं तो कम से कम राजा दर्जे के लोग और आईएएस आईपीएस बन गए, इंटरप्रेन्योर बन गए, 1 नंबर के इंजीनियर बन गए, ये बन गए, उनके फैमिली जो आगे बढ़ गए हैं, वो तो आप कम से कम सुविधा दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, आप हमसे लड़ने के लिए मत आइए, ठीक है। और समरस समाज यदि नहीं रहेगा तो लड़ाई भिड़ाई में आपकी ये जो एनर्जी है वो बर्बाद हो जाएगी। और इसका नतीजा देख लिए आप। ये जो बता रहे थे, हमारे वृंदावन प्रोफेसर बता रहे थे कि 2000 के बाद आप देख लीजिए, आप जो माइनॉरिटी के पास, सूरज सिंह बेसरा साहब कहे हैं कि हम माइनॉरिटी में जा रहे हैं, तो माइनॉरिटी को यदि आप बचाना चाहिएगा तो कुर्मी को लाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और मैं समरस समाज बनाने की मैं संदेश देना चाहूँगा और हमारे रघुनाथ महतो को वही संदेश था, वो सबों को लेकर लड़े। आज ये लोग कहते हैं ना, वे चाहे सरदार हो, भूमिज हो, मांझी हो, जो भी था सबको साथ लेकर लड़े। और उस समय इस तरह की बात नहीं थी कि तुम एसटी हो और ये हो, उस समय एक ही बात थी, अंग्रेज और ट्राइबल, यही बात थी। और यही बात प्रणय चंद्र सिन्हा एक हैं जो छोटी रेल लाइन के ऊपर लिखे हुए हैं। वो लिखते हैं कि रेल पर बैठ कर हम जाते हैं तो दोनों तरफ हमें सिर्फ आदिवासियों के गांव दिखाई पड़ते हैं। उसमें कुर्मी की बात नहीं होती है, आदिवासी की बात होती है। तो हमारी पहचान है, हमारी पहचान थी, हमारी पहचान रहेगी। फ्रैंकलिन बाखला ने शैलेंद्र दादा के साथ कम से कम 20 सीरीज का इन्होंने लिखा और शैलेंद्र दादा ने उनको जवाब दे दिया। कहने का मतलब इस तरह के बेतु का प्रश्न उठाकर कोई बात नहीं। तो क्या हम अपनी आइडेंटिटी को न बचाएं? क्या हम अपनी अस्मिता को न बचाएं? क्या हमारे लोग जो आज भी पैसे के अभाव में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जॉब रिजर्व नहीं, आज एक ऑफिस में जा कर देख लीजिए, हर एक ऑफिस में आपको ये मिल जाएंगे। तो पैमाना होता है विकास का, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने क्लास 1 है, ये सारा पैमाना होता है इंटरप्रेन्योर है। ये नहीं कि कुर्मी लोग खाली हवा खड़ा कर दिया गया है, कुर्मी लोग बहुत बड़े आगे बढ़े हुए हैं, नहीं। आप जाके गाँव में जाके सर्वे कर लीजिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में, ये लोग यदि अपने भाइयों को आगे बढ़ना देना चाहते हैं तो जो लोग सुविधा भोगी हैं वो सुविधा का त्याग करें, आगे आने दें। और हमारी अंतिम बात यही, वो पुष्प चमन के खिले रहो, बन कर बहारें छाओ हरदम, डाली से डाली मिले रहो। धन्यवाद, जोहार। तो बिल्कुल देखिए, ये 1 घंटे की बातचीत में ये पूरा जो वाद विवाद और प्रश्नों का और उत्तर का सिलसिला है वो तो पूर्ण नहीं हो सकता। और ये तो बिल्कुल पूर्ण नहीं है क्योंकि एक तरफ का पक्ष जो है वो आपने जाना, चूँकि कुर्मी को शामिल करने और नहीं करने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और दूसरा पक्ष जो है जो उसे हम इसमें शामिल नहीं कर पाए। और इसीलिए संजय और सूरज को हमने साथ में रखा था कि वो इनसे कुछ सवाल पूछ सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जेहन में ये अभी हाल ही में जो झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर पर जो आंदोलन शुरू हुआ था कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर, उसके बाद जो सवाल आपके मन में उठ रहे थे उसके कुछ जवाब जरूर मिल गए होंगे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in